दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो बहुत दिन के बाद यानी एक तरह से कहें तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद पहली बार आज बहुत ही ज़बरदस्त तेजी का वातावरण बना हुआ है। और इसके पीछे वजह है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी की तरफ से एक तरह से क्लीन चिट देना अदानी ग्रुप को। और अब यहाँ पे शेयर है जो बहुत ही तेज़ी से दौड़ रहे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो तेज़ी का दौर शुरू हुआ है, क्या ये आगे भी चलेगा या फिर वापस स्टॉक नीचे की तरफ आएंगे। इस तेज़ी का फ़ायदा उठा के क्या प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। यहाँ पे अदानी ग्रुप ने एक बहुत बड़ा फैसला और किया है। जैसे कि इस समय अदानी ग्रुप को सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है फंड की कमी, और इसी का रास्ता निकालने के लिए उन्होंने एक बड़ी स्ट्रेटेजी अपनाई। क्या है वो स्ट्रेटेजी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और क्या आगे की संभावना बन रही है। क्या अदानी ग्रुप को अब सारी की सारी तरह से मुसीबतों से बाहर निकल चुकी है अदानी ग्रुप, क्योंकि अभी भी सेबी की तरफ से जांच तो जारी है, 3 महीने का उनको वक्त दिया गया है। लेकिन इसके बीच में मामला पॉजिटिव बन चुका है, क्योंकि एक तरह से देखें तो प्रथम दृष्टया यहाँ पे कुछ भी गलत दिखाई नहीं दे रहा है अदानी ग्रुप में, और सब कुछ कानून के तहत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी बात ने यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बनाया। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो अभी लगभग 11:15 के आसपास का टाइम है। स्टॉक 744 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 8.12% की बम्पर तेजी देखने को मिल रही है और माहौल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना हुआ है। वैसे 753 का इसने हाई भी बनाया। स्टॉक की शुरुआत तो लगभग फ्लैट ही कही जा सकती है, लेकिन उसके बाद में स्टॉक ने दौड़ना शुरू कर दिया है। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें, ये तो विनर साबित हुआ है इस ग्रुप का। देख सकते हो 2276 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 16.38% की बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे सर्किट लिमिट 20% के आसपास है, उसका फायदा पूरा मिल रहा है। स्टॉक बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है और इंट्राडे में 2300 का इसने हाई भी बनाया, यानी एक तरफा दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो 444 पर स्टॉक है और यहाँ पे देख सकते हो 10% का अपर सर्किट लग गया है। तो 10% का सर्किट लगा, इसका फायदा इसको मिला है और सीधा किसी सर्किट पे चला गया स्टॉक। अदानी पावर लिमिटेड की बात करें, स्टॉक 247 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लग गया है। तो लिमिट यहाँ पे सर्किट की 5% थी और इसीलिए डायरेक्ट 5% का सर्किट लग गया। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें, स्टॉक 941 के आसपास 5% के अपर सर्किट के साथ आपको लॉक होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी सर्किट लिमिट 5% थी और इसी को वजह से तेज़ी ज़्यादा नहीं बन पाई, सिर्फ 5% का ही इसको फायदा मिल पाया। अदानी टोटल गैस अनदर एक जो कंपनी जिसके ऊपर 5% का अपर सर्किट है और इस वजह से स्टॉक इस समय 722 के आसपास 5% के अपर सर्किट पे लॉक हो चुका है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें, यहाँ पर भी जो सर्किट लिमिट 5% की थी और स्टॉक 826 के आसपास 5% के अपर सर्किट के साथ आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के जहाँ पे भी सर्किट लिमिट 5% थी उस पर डायरेक्ट 5% लगे और जहाँ पे 10% की लिमिट थी वहाँ पे 10% लगाए। और बाकी तो आप देखें तो अदानी इंटरप्राइजेस को पूरा मौका मिला, क्योंकि 20% की लिमिट थी, 17% के आसपास पहुँच चुका है स्टॉक। एसीसी सीमेंट की बात करें तो 1834 के आसपास है, 6.09% की अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। बात करें अंबुजा सीमेंट की तो 430 पर स्टॉक है, जहाँ पे 6.65% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। एनडीटीवी देख सकते हो कि 186 पर है, 5% का अपर सर्किट लग गया। तो लगभग 4 कंपनियों के अंदर तो 5% का अपर सर्किट लग गया और एक में 10% का, और बाकी भी स्टॉक बहुत ही शानदार करे। बहुत दिन के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू हुआ है। अब ये जो तेजी बनी इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट में जो 6 सदस्यों की कमेटी थी उन्होंने एक तरह से क्लीन चिट दे दिया अदानी ग्रुप को, और उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार के कोई रूल्स का ब्रेक नहीं किया अदानी ग्रुप की तरफ से, और नहीं किसी प्रकार से देखे तो कुछ शेयरों की प्राइस में हेरी फेरी किया है। यानी शेयरों के मैनिपुलेशन का जो चार्ज लग रहा था कि शेयरों को गलत तरीके से उसकी प्राइस ऑफशोर कुछ एंटिटीज़ के माध्यम से शेयरों की प्राइस बढ़ाई गई है। तो ये बातें यहाँ पे बिल्कुल एक तरह से देखें तो बेसलेस साबित हो रही है और इसी वजह से यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू हो गया है। एक तरह से देखें तो पूरी तरह से क्लीन चिट ही मिल चुकी है अदानी ग्रुप को। तो सुप्रीम कोर्ट की जो 6 सदस्यों की कमेटी थी, जो एक निष्पक्ष कमेटी थी जिसमें किसी सुप्रीम कोर्ट के जैसे उसको अपॉइंट किया गया था और उसमें सारे के सारे प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे किसी तरह से कोई रेगुलेटरी फेलियर दिखाई नहीं दे रहा है इस मामले में। उन्होंने साथ में इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई थी और अदानी ग्रुप में बहुत सारे पैसे कमाए निचले लेवल से अपनी पोजीशन को स्कोर अप करके, जिसमें हिंडनबर्ग शामिल है। तो हिंडनबर्ग ने भी पहले शेयर शॉर्ट किए, उसके बाद में रिपोर्ट लाई और उसके बाद में उसका फ़ायदा उठाए। तो एक तरह से देखें तो ये जो गुनाह किया है वो हिंडनबर्ग ने किया है। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाई और फिर उसमें फ़ायदा उठाया।
तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे एक तरह से बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है अदानी ग्रुप को। साथ में सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त कमेटी ने कहा है कि 4 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी एफपीआई सहित 6 एंटिटी अदानी ग्रुप के शेयर में सख्त ट्रेडिंग के लिए जांच के दायरे में, जिन्होंने इसमें ट्रेडिंग में कुछ डाउट लग रहे हैं। समिति ने 178 पेज की रिपोर्ट पेश की है। उसमें कहा गया है कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट के पहले अदानी ग्रुप के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन भाव गिरने पर प्रॉफिट कमाने के लिए जो बनाई गई पोजीशन थी, उसके बाद में उस पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रॉफिट कमाया गया है निचले लेवल से शेयर आप देखें तो स्क्वायर अप करके। तो यहाँ पे जो 6 सदस्यीय समिति ने जो यहाँ पे जांच की उसमें पाया कि 6 ऐसी कुछ ट्रेडिंग हुई है जिसके ऊपर बहुत सारे डाउट हो रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इसके जांच के दायरे में आ चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि 4 तो एफपीआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर फर्म ने यहाँ पे इसमें ट्रेडिंग की है, एक कॉर्पोरेटर इंडिया के और एक इंडिविजुअल पर्सन। ऐसे करके 6 जो एंटिटी है इनके ऊपर जांच की जा सकती है। इन्होंने कुछ प्रॉफिट कमाया है, इसमें शॉर्ट करके पोजीशन बनाई है और 6 में से किसी का भी फिलहाल नाम नहीं बताया गया। इस संबंध में आगे जांच की जा रही है। समिति ने कहा है कि इस संबंध में जांच अभी बेहद शुरुआती स्तर के ऊपर है। फिलहाल सबूतों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है, लेकिन इस मामले की जांच की जा रही है। 6 लोग हैं जो इस जांच के दायरे में आ चुके हैं, जिन्होंने अदानी ग्रुप के शेयरों में कुछ प्रॉफिट कमाया है और इसी को लेकर यहाँ पे जाँच आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो अब जो जांच की दिशा है वो शॉर्ट सेल की तरफ जा रही है, कि जिसमें देख सकते हो कि अदानी ग्रुप को टारगेट किया गया। जो पहले से ही पब्लिक डोमेन में सारी बातें थी उनको मिर्च मसाला लगा के तेज तड़के के साथ में पेश किया गया और फिर जैसे शेयरों में गिरावट का माहौल बनने वाला था उसके पहले ही उन्होंने जो शेयर शॉर्ट कर लिए और फिर निचले लेवल से गिरावट के बाद में उसको खरीदारी करके उस बीच का प्रॉफिट कमा लिया। और इसी को लेकर अब ये सेबी जो है इसकी जाँच कर रही है और जिसने अगर आप देखें तो इसमें अगर कोई गलत तरीके से अगर इसका कुछ किया होगा तो उसको नतीजा भुगतना पड़ा और सारा का सारा जो नुकसान भरपाई उनसे की जाएगी। यानी कुल मिला के हिंडनबर्ग भी इस समय खुद फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अपने फंड रेज के लिए अदानी ग्रुप ने एक बड़ा प्लान ऑन बनाया है। वो एसीसी लिमिटेड की 16 एकड़ की प्रॉपर्टी को बेचने की प्लानिंग करें, जिससे अच्छी खासी उनको फंड रेज हो सके। तो ये मुंबई ठाणे में जिले में उनकी प्रॉपर्टी है। अदानी ग्रुप को नए प्रोजेक्ट के लिए फंड की जरूरत है, इसी वजह से समूह अपनी गैर जरूरी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को बेचने की प्लानिंग कर सकते हैं। समूह ने ऐसी कुछ संपत्तियों की पहचान कर ली है। इस लिस्ट में कुछ प्रॉपर्टी का नाम बढ़ाने के लिए लगातार ग्रुप प्रयास कर रहा है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ग्रुप इन प्रॉपर्टीज को इकट्ठा किए गए पैसों का उपयोग रियल एस्टेट बिजनेस में करेगा। अदानी ग्रुप जिन प्रॉपर्टी को बेच सकता है उसमें से बीकेसी भी एक है और ये एक कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है जो कि मुंबई के प्राइम लोकेशन पर है, जहां मल्टीनेशनल और इंडियन कॉर्पोरेट जॉइंट्स मौजूद है। रिपोर्ट के अनुसार अदानी ग्रुप इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए बायर्स के साथ बातचीत शुरू कर चुके हैं। प्राइमरी लेवल पर इस प्रॉपर्टी की कीमत करीब 650 करोड़ रुपये के आसपास बताई जा रही है। हालांकि ग्रुप की तरफ से इसको लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। अदानी ग्रुप अपनी होल्डिंग कंपनियों के प्रॉपर्टीज को भी बेच सकता है। रिपोर्ट के अनुसार एसीसी लिमिटेड के 16 एकड़ प्रॉपर्टी को बेचने की प्लानिंग की जा रही है। यह प्रॉपर्टी है तो मुंबई ठाणे में है और देख सकते हो कि एसीसी और अंबुजा सीमेंट को पिछले साल इन्होंने अधिग्रहण के माध्यम से खरीदा था। अब उसके बाद में उस प्रॉपर्टी जो इनके लिए एक्स्ट्रा ये प्रॉपर्टी है उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी इनके जो हेड क्वार्टर है वो अहमदाबाद लेके जा रहे हैं। ऐसे में वो प्रॉपर्टी का उनका देख सकते हो कि यूज में आने वाली नहीं, तो ऐसे में बेच के उससे कुछ फंड रेज करने की कोशिश करें। अदानी ग्रुप ने तेजी के साथ वेस्टर्न इंडिया में कमर्शियल और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को डेवलप करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अदानी ग्रुप ने धारावी के रीडेवलपमेंट को भी करना है, जिसमें अदानी ग्रुप शुरुआती इन्वेस्टमेंट 5069 करोड़ रुपीज़ के आसपास का है और इस वजह से भी उनको फंड की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक बड़ा प्लान बनाया गया कि अपनी प्रॉपर्टी बेच के वो फंड रेज करेंगे और उसे अपने रियल एस्टेट के बिजनेस पे लगाएंगे। तो ये कुल मिला के जो बातें बहुत सारी पॉजिटिव और इसका इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है पॉजिटिव। तो अब एक तरह से देखें तो अदानी ग्रुप के लिए मुसीबतें बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और रिपोर्ट किस दिशा में आएगी ये भी अब सिग्नल दिखने लगे, यानी अदानी ग्रुप इसमें से पाक साफ निकल सकते हैं और इसी वजह से आज ज़बरदस्त तेजी का वातावरण बना हुआ है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।